हटा दो, एक स्मोक डाल दो उसकी जगह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, यहाँ मैं बना रही हूँ आलू गोश्त और मैंने प्याज को पहले बॉयल कर लिया था पानी में, फिर उसके बाद मैंने ना इसमें गोश्त में डाल दिया था। तो इस तरह ना बड़ा अच्छा बनता है, जैसे प्याज नज़र नहीं आती है। और अगर प्याज नज़र आए ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बच्चे खाते भी नहीं हैं। तो देखिए अब कितना स्मूथ हो गया बिल्कुल, जो है ना वो शोरबा, उसमें प्याज लहसुन अदरक पता ही नहीं चल रहा। तो अदरक रखा हुआ था काफ़ी दिनों से, बस उसको भी पीसने का टाइम नहीं मिल रहा था। साथ साथ फिर मैंने वो जब प्याज किया ना फ्राई, तो ब्राउन और फ्राई मेरे मुंह से निकल रहा है। प्याज को जब मैंने ग्राइंड किया ना तो फिर मैंने अदरक भी निकाली, वो भी काफ़ी दिनों से रखी हुई थी ग्राइंड करने के लिए। उसको मैंने ग्राइंड किया, दूध बॉयल किया। किचन में खड़े होना तो फिर इंसान साथ साथ बहुत सारे काम कर लेता है। और उसके बाद मुझे जाना था आज डॉक्टर के पास 8 बजे। तो ये रात का टाइम था, फिर दोनों बेटियों को साथ ना मैं डॉक्टर पे गई, डेंटिस्ट के पास। आजकल तो मेरा बस एक ही मशगला है, डेंटिस्ट के पास जाना, घर आना, काम करना, डेंटिस्ट के पास जाना। और आप लोग भी देख देख के थक गए होंगे, क्योंकि मैं तो जा जा के थक गई हूँ। और इतनी मैंने वीडियो भी नहीं आपको दिखाई, बस कभी कभी बना के दिखा देती हूँ कि मैं डेंटिस्ट के पास गई हूँ। ये जो मैंने वीडियो बनाई ना, इसके बाद भी मैं 3 दफ़ा जा चुकी हूँ। और कल तो मेरी इतनी बुरी हालत थी, इतनी मुझे तकलीफ़ थी, आप यकीन जाने। खैर मैं यहाँ पे पहुँच गई थी। आज भी मुझे बुलाया था, रूट कनाल मेरा हो रहा है। तो दूसरे दिन तीसरे दिन विज़िट होता है मेरा, कभी एक दिन बाद भी बुलाया जाता है। और आज भी मुझे बुलाया था, मैं थक गई थी। मैंने उनसे बोला नहीं मैं आज नहीं आ सकती, मैं एक दिन छोड़ के आऊँगी, क्योंकि मैं ख़ुद भी, मुझे इतनी तकलीफ़ थी, इतना मैं थक गई थी ना जा जा के। तो बस हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं होता, तो बच्चियों को लेके मैं खुद ही जाती हूँ। और आज ना मैं वहाँ पे अभी मेरा रूट कनाल हो ही रहा था, तो हस्बैंड का फ़ोन आ गया, तो कहाँ हो आप लोग? तो बेटी ने बताया हम लोग हॉस्पिटल आए हैं। तो जब हम बाहर निकले ना तो हस्बैंड बैठे हुए थे, तो हम देख के हैरान हो गए। खैर मैंने कहा चलो, आज बेटा दुकान पर गया ना तो फिर हस्बैंड आ गए थे। वापस आते हुए ना ये बिल्कुल उसके पास ही ना फासला है थोड़ा सा ही ना, डेंटिस्ट जहाँ हॉस्पिटल है ना उसके पास ही ये है, मार्ट है। तो वहाँ मुझे जाना था। मैं कहा चलो बिल्कुल करीब है, तो हस्बैंड भी साथ है। मैंने कहा यहाँ पे देख लेती हूँ कोई चीज़ समझ आ जाती है, क्योंकि मैं कुछ ख़रीद ही नहीं पा रही, कुछ कर ही नहीं पा रही। मैं इतनी ख़ुद तकलीफ़ में हूँ, मुझे शॉपिंग भी करनी है, मुझे जाना है। उसकी वजह से मुझे मेरे इतने सारे काम रुके हुए हैं जो मैं कर ही नहीं पा रही। तो बस मैंने कहा चलो देख लेती हूँ, अगर कुछ चीज़ समझ में आती है। अगर मैं यहाँ पे आई तो मुझे तो हर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कुछ भी पसंद नहीं आया। बस 5 मिनट मैंने चक्कर लगाया। बेटी को, दूसरी वाली बेटी ने अपने ग्लासेस बनवाने थे, वो अपने बाबा के साथ चली गई, वो भी सामने ही ना रोड पार था। तो मैं क्या, आप जब तक इसको लेके चले जाएँ, मैं कशिल के साथ ना यहाँ पे देख लेती हूँ। तो दोनों ही काम नहीं हुए। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए और ये देखें मेरी हालत देखें। मेरा मुंह ऐसा लग रहा था बिल्कुल नीचे लटक गया है, अंदर इतने इंजेक्शन, 2-2 3-3 इंजेक्शन लगते हैं। बिल्कुल ना पूरा मेरा मुंह स्वेल हुआ था और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। घर आके ना तो मैं आते साथ ही मैंने बस ये वीडियो बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखें मेरा चेहरा। और मुझे ख़ुद भी ऐसे लग रहा था कि बस पता नहीं कोई चीज़ नीचे को लटकी हुई है, पूरा मेरा मुंह सुन हुआ था। और दूसरे दिन देखें माशाल्लाह मैं मेम बन के जा रही हूँ। तो क्या करें अब ना, ज़ाहिर है देखें सब काम साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, मुझे जाना था दूसरे दिन ना, मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना था, तो हस्बैंड के साथ मैं गई। उन्होंने अपनी दुकान का माल लेना था, वो जाते हैं बोल्टन मार्केट। तो मैंने कहा किसी दिन मैं आपके साथ चलूँगी, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है। तो जब रास्ते में हम लोग गुजरते हैं ना, तो यहाँ पर कबूतरों को ना दाना डालने के लिए हस्बैंड लाजमी रुकते हैं जब मैं साथ होती हूँ, जब भी। और जब वो अकेले जाते हैं तो वो ख़ुद भी ज़ाहिर डालते हुए जाते हैं दाना। तो मैंने कहा आप मेरी वीडियो बनाए। यहाँ पे हस्बैंड ने मुझे प्लेट लेके दी उसके बाजरे की, वो फिर मैंने डाली। तो खैर ये तो कोई दिखाने की चीज़ नहीं है, मगर अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने कहा मेरी वीडियो बनाई। हम कायद आज़म के मज़ार के पास से यहाँ से गुज़र रहे हैं, तो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था। हालांकि ये ना सुबह 12:30 बजे का टाइम था और हम दोनों ने नाश्ता भी नहीं किया था, बस चाय और रस खाया था। एक एक रस खा कर निकले। और मैंने हस्बैंड से बोला आज आप मुझे बाहर से नाश्ता करवाएंगे, मैं नाश्ता नहीं बनाऊँगी। तो कहने लगे चलो ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले ना यहाँ पे गई थी इमरान अतारी के आउटलेट पर। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं और यहाँ पे मुझे अपनी भांजियों के लिए, भतीजी के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने कहा मुझे कुछ घर की चीज़ें भी लेनी थी। यहाँ पर आ गई थी मैं, और यहाँ इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें दराज पे आपको मिलती हैं ना, वो सब यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ मैंने ज्वेलरी बॉक्स लिया। और अच्छा, ये मैंने अपनी भांजी के लिए लिया। फिर उसके बाद ये मुझे चाहिए थे, ये तार वगैरह लगाते हैं ना उसको होल्ड करने के लिए।
ये मैंने लिए थे, ये मेरी बहन ने बोला था, मैंने अपने लिए लिए थे ना, तो उसने भी बोला कि बच्चों के ना खिलौने रखने के लिए, बस ये चीज़ें ली। फिर मैंने ये एक होल्डर लिया वाशरूम में लगाने के लिए अपने, ये परफ्यूम आप इसमें फ़िल कर सकते हैं। और नीचे बर्गर वाला बैठा हुआ है ना, उसकी टक 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 वो अंडा फेंट रहा है, उसकी आवाज़ भी साथ आ रही है, तो आप सारी आवाज़ें इंजॉय करें। तो खैर कल तो मैं बड़ी तकलीफ़ में थी और मुझे कल वीडियो अपलोड करनी थी, मैं नहीं कर सकी, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। और आज अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हूँ। और कल फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना है। और यहाँ देखें कुछ चीज़ें मैंने ली थी, कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं शेयर कर रही हूँ कि देखें हर चीज़ है इनके पास ना, और बहुत अच्छी हैं। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया था इमरान अतारी का, तो उस पर भी आप जो जाके देख सकते हैं वो व्लॉग, उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। खैर यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ले ली थी। और ये स्टैंड और ये रैक वगैरह ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ये लोहे के जितने भी रैक हैं ना, ये देखें, ये फ्राइज़ वगैरह रखने के लिए, या सैंडविच रख लें, पकोड़े रख लें, आप कुछ भी इसमें सर्व कर सकते हैं। टेबल पे रखे हुए ना बहुत अच्छे लगते हैं। ये वाशरूम में लगाने वाला स्टैंड है। और इसके पीछे ना चिपकाने के लिए दिया होता है, कील वगैरह भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप चिपका दें और उस पर आप होल्ड करते हैं इसको। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत ही किचन की, कमरे की, दूसरी आपकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं ना आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो कुछ तो खैर मैंने ले ली, बाकी मैंने कहा जब मैं आऊँगी ना तो आके फिर दोबारा मैं आऊँगी फिर लेके जाऊँगी। ये देखें, ये मेकअप का स्टैंड था, ये बच्चों के लिए गन थी, और ये मैंने लिए थे दो ना, पहले भी मैं एक लेके आई थी। एक ये ज्वेलरी बॉक्स है, मैंने छोटे वाला लिया था, एक ये वाला लिया था। मैंने पहले भी अपने ना दराज में ना इसको फ़िक्स किया हुआ, ये बड़ा अच्छा रहता है। खैर वहाँ से बिल वगैरह करवाया। ये मैंने अपना सूट लिया था येलो, जो अभी आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद मैं हस्बैंड के साथ आ गई थी मार्केट आगे, तो वहाँ से मैंने ये सारे कपड़े वगैरह देखे कि जो जो मुझे समझ आ रहे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे लगे हुए थे। और ये मारिया बी के ना फ़र्स्ट कॉपी है, यानी कि ओरिजिनल नहीं है, मारिया बी का फ़र्स्ट कॉपी है। और फ़र्स्ट कॉपी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। और मुझे खैर मैंने यहाँ से अपने एक दो सूट लिए, और भी मैंने जगह से देखा जो जो मुझे समझ में आई। जब सिल जाएंगे ना तो फिर वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैंने सिलने के लिए दिए हुए हैं। और इस दफ़ा मुझे टेलर ने इतना परेशान किया, यकीन जाने। पहले तो खैर मैं अपने कपड़े खुद ही सीती हूँ, मैंने कभी नहीं सिलवाए, मगर जब भी मैंने ईद से 1.5 महीना पहले जो है ना वो मैंने दिया, और अभी तक आप यकीन करें मेरे 2 से 3 सूट दर्जी के पास पड़े हुए हैं। फिर हमारी एक दर्जन थी, उसको मैंने दिया, वो चली गई। खैर वो बेचारी आ गई दोबारा, अब कुछ वो सी रही है, कुछ घर में मैं बच्चों की शलवारें, ट्राउज़र, जो छोटे छोटे काम है वो कर रही हूँ। वो भी अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट दिखा रही थी। उसके बाद मैं हस्बैंड अपना माल लेने के लिए आ गए। वो दुपट्टे और स्कार्फ उन्होंने लेने थे, वो लिए। मैंने भी अपनी भतीजी के लिए स्कार्फ वगैरह देखने थे कुछ। मैंने एक अपने लिए नमाज की चादर मैंने ली, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। खैर मैंने फ़ौरन ले ली, और एंड पे आप लोगों को दिखाऊंगी। बड़ी ही अच्छी चादर है, और बड़ा इससे कंफर्टेबल रहता है इंसान के, पूरा कवर हो जाता है। खैर लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप देखिएगा। और यहाँ पर स्कार्फ के प्रिंट भी बड़े अच्छे अच्छे थे। खैर मैं अंदर चली गई शॉप के, हस्बैंड कहने लगे आप देख लो जो जो चीज़ आपको समझ में आ रही है। बेटियों के लिए भी मुझे चाहिए थे स्कार्फ, अपने लिए चाहिए था, और फिर मैंने अपनी भतीजियों के लिए लेने थे स्कार्फ स्टॉलर, वो मैंने लिए। बस ये लेके फिर हम लोग, मैंने कहा अब तो हिम्मत एंड हो गई, अब तो नाश्ता करवा दें। 5 बज गए थे। फिर रास्ते में हम लोगों ने गन्ने की रो पी। हम लोगों ने जहाँ नान चने खाने जाना था ना, वो दुकान उन्होंने कहा जी शाम को 7 बजे आइएगा, क्योंकि हम लोग 4 बजे गए। 4 बजे कौन सा नाश्ता कौन सा खाना मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए कबाब जी पे। यहाँ पे हम लोगों ने एक डील थी वो डन की, वो हम लोगों ने मंगवाई। अच्छा डील में बना कुछ और था, और जब आया ना कुछ और था। आप अभी रोल देखिएगा, ऐसे लग रहा था पेंसिल रोल है, इतने बारीक थे। और एक बर्गर उसमें डील उन्होंने ऐसी दिखाई, और जब आया ना मैं कहा चलो अल्लाह का शुक्र है कुछ खाने को तो मिला। वो हम लोगों ने खाया। मैं घर आ गई थी काफ़ी देर आराम करने के बाद। शाम को बच्चों ने अपने लिए बनाई मैकरोनी, तो यहाँ पे दूध बॉयल कर रही थी मैं। खैर वीडियो बनाने के लिए आई थी, मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लूँ। तो यहाँ मैकरोनी वगैरह बना रही थी। आज मैं खाना नहीं बनाना था मैंने, मगर मैंने ये कीमा निकाला तो है, 2-3 दिन पहले की वीडियो है ना, तो कुछ याद ही नहीं आया। खैर मैंने आलू कीमा बनाया था, सॉरी मैंने यहाँ पे कीमा निकाल के रखा था। मैंने कहा अभी आप लोग मैकरोनी खा लें, तो फिर भी ये कि मैं अभी टाइम है तो मैं खाना बना लूँगी। तो बस बच्चों ने यहाँ पे मैकरोनी बना के वो खाई। आधी मैकरोनी बेटी ने वो बनाई, आधी दूसरी बेटी ने बनाई। सब ने मिलजुल के काम किया। यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, अदरक सब डाल के, नमक, कुटी मिर्चें, हल्दी, पिसा ज़ीरा, ये सब डाल के ना मैंने इसको ऐसे रख दिया था पकने के लिए। आलू कीमा बनाऊंगी। और ये देखें, ये है नमाज की चादर, बेटी पहन के देख रही थी,
तो मैंने इसकी वीडियो बनाई। खैर उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ी मैंने इसमें, तो बेटी ने मेरी वीडियो बना ली। तो ये बड़ी कंफर्टेबल है, बड़ी ही अच्छी है। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। अच्छा, ये चादर कोई प्रमोशन या वो नहीं है, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वैसे इसमें ना बड़ा कंफर्टेबल रहता है, बहुत ज़्यादा, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।